दूसरी चीज, सत्संगों में जाते हो तो गुरु भक्ति की सेवा है। वहाँ पे गुरु भक्ति है क्या? गुरु जो कहता है वह करते चलो। गुरु जानता है तुम्हारे लिए क्या हितकर है, किस में तुम्हारी भलाई है। हम नहीं जानते। कोई सीधा ये जानता हो मैं भक्ति करके पार उतर जाऊंगा, वो पार उतरने का रास्ता ये नहीं है। अगर लोहे को कोई चीज़ बनाना है, किसी मिट्टी का बर्तन बनाना है, पहले उस मिट्टी को पानी डाल के उसको पीटा जाता है, फिर मथा जाता है, फिर रगड़ा जाता है, फिर कहीं उसमें बर्तन बनाने का काम किया जाता है। जब कहीं जाके तो उससे पहले अपने आप को इस लायक बनाना पड़ता है। गुरु जानता है कि हमारी क्या कमी है और किस काम से हमारा उद्धार और कल्याण होगा। प्रथम है सेवा करना सीखना, नंबर 2 है वाणी से मीठा बोलना, तीसरा है एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, चौथी चीज़ है अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देना। अगर तुमने अपने विचार खराब कर लिए नहीं सुधरोगे। चौथी चीज़ है संगत अच्छी करना। पांचवी चीज़ है अपने खान पान का ख्याल रखना, सात्विक भोजन। ये चीज़ें अगर तुम्हारे जीवन में हैं तो भक्ति करना मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुनिया हंसेगी, कोई कुछ का कुछ भी कहेगा, तुम्हारे ऊपर झूठी सच्ची बातें भी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या बमंड कर देंगे। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, सच्चा आदमी कभी परम नहीं कहता मैं सच्चा हूँ, और झूठ कभी ये नहीं कहता मैं झूठा हूँ। झूठ कभी नहीं कहती मैं झूठा हूँ, और सत्य कभी नहीं कहती मैं सत्य हूँ। बोलो, इस संसार में फैसला ये है सीधा। तो सत्य को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, सत्य अपने आप अपना प्रमाण साबित करती है। जब सत्य के मार्ग पर चलते हो वो सत्य नाम है। जिस सत्य की खोज में निकले हो वो सत्संग है। सतगुरु जो सत्य का उपदेश देता है, सत्य मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सही रास्ता दिखाता हो, सत्य का बड़ा महत्व है। वही सत्य है। सत्य के सहारे चलते हो, सत्य नहीं हो तो कहते हो सत्य निकल गया शरीर का, सत्य निकल गया। सत्य को निकलने ना दो, सत्य पर कायम रहो, सत्य पर रुको। बाजी लगेगी तब, जब तन मन की बाजी लगेगी, नहीं तो तन मन की क्या बाजी लगानी है। जब खान पान में मस्त हो, दुनियादारी की चीज़ों में मस्त हो, गुरु को और भक्ति को तो पीठ दिखा दी हमने। कहाँ गुरुमुख हो? गुरुमुख होगा वो तो गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होगा। काफ़ी लोग तो कहेंगे कभी ज़िंदगी में एक बार नहीं मिले, और आगे कहेंगे ना गुरुजी तो मैं मिला तो मैंने यूं कहा करते गुरुजी मैं कद आया भाई तुम। बोला कि हाँ मैं कई बार मिला। अच्छा, आपको तो 1-2 बार मिलने से ही हो गया, मैं सारी ज़िंदगी लगा दी, मेरा कदे को नहीं होया। तो जो आदमी झूठ बोलते हैं उनका क्या किया जाए? जो झूठ बोलते हुए देर नहीं करते, अरे उन्होंने सुना तो, और अगर कहा तो उस वचन की तुमने कितनी पालना की। अरे गुरु का वचन ही गुरु की आज्ञा, गुरु की जो उपदेश है वही मंत्र है। जो गुरु की आज्ञा को ही पूरा कर ले, उस पर ही सीधा चल पड़े। मैं कहता हूँ भजन ना करना कोई भी। भजन है क्या? भजन तो तुम अगर सच्चे मन से करोगे अपने आप भजन बन जाएगा। मन की वृत्ति ठहर जाएंगी, तुम्हारी एकाग्रता हो जाएगी, दूसरी चीज़ों से ख्याल ही हट जाएगा। ना तुम नाम के दीवाने, ना गुरु के दीवाने, ना तुम भक्ति के दीवाने। तुम दीवाने हो संसार के पदार्थों के, उनके पीछे भागते हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ तो उनकी चिंता ही ना करो, वो तुम्हारे पीछे भागी फिरेंगी वो चीज़। लेकिन तुम उनके पीछे भागते हो तो वो तुम्हारे आगे आगे भागती जाएंगी। सब काम दुनियादारी के करते हो। 1 मिनट कभी सोच लिया करो बैठ के कि ये दुनिया की चीज़ें क्या मेरे काम आएंगी? कोई जीते जिस इंसान को चीथड़े नहीं मिलते, मरे हुए को उसको भी नया कफन दे देते हैं। जिंदगी में उसको चीथड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, मरने के बाद नया कफन तो उस पर भी डालते हैं। क्या फायदा है जीवन का? सोचते ही नहीं कभी। इसकी मिट्टी बननी है, क्या गर्व करना। इसलिए टाइम निकाल के सब चीज़ों को छोड़ के अपने मन को
प्रभु के नाम में लगाया करो। गुरु से जो तुम्हें नाम भक्ति करने का तरीका मिला है, कोई भी किसी का भी शिष्य मैं ये नहीं कहता, जो राधा स्वामी मत के भी हैं वो, और अगर दूसरा भी कोई आया है तो उनको बताता हूँ, जो भी तुम्हारे गुरु से तुम्हें भेद मिला है और जो भी तुम्हें तरीका बताया है ध्यान का, अभ्यास का, सुमरण का, भक्ति का, उसी तरीके से तुम करो, तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम्हारा उद्धार होगा।